सचिन सर की क्लास इस YouTube चैनल पर आपका स्वागतम सुस्वागतम। कैसे हैं बच्चों आप? मैं सचिन पांडे मुंबई में 20 वर्षों से गणित का अध्यापन करता हूं। लेकिन बच्चों, मैं आज आपको गणित नहीं सिखाने वाला हूं। मैं आज की परिस्थिति में फंसा हुआ विद्यार्थी जो कि लॉकडाउन और लॉकवन के बीच में अपनी मंजिल तलाश रहा है, अपनी आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में सोच के परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करने का मंत्र बताने वाला हूं। और यकीन मानिए बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद जब कोई एक सामान्य विद्यार्थी अगले साल YouTube के कमेंट बॉक्स में मुझसे मिलेगा तो यह कहेगा, क्या कहेगा, कि जो लोग मुझे समझते थे बेअकल, उनका मुंह तोड़ जवाब हूं मैं, अपने मां बाप के सर का ताज हूं मैं। तो बच्चों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप ध्यान देके समझिए मेरे पंचसूत्रीय फॉर्मूला। इसका पहला सूत्र है सपने देखना। बच्चों, खुली आंखों से बड़े बड़े सपने देखिए, क्योंकि इस दुनिया में सब चीजों की शुरुआत सपने देखने से होती है। अब आप कहेंगे कि मैं तो 10वीं 12वीं का विद्यार्थी हूं, मेरे सपने क्या? तो है ना आपके सपने, बोर्ड की परीक्षाओं में 95% मार्क्स कैसे लाया जाए। इसके लिए आप अपना ड्रीम परसेंटेज लिख लीजिए एक पेपर पे, उसे अपनी दीवार पे चिपका दीजिए। आप कहेंगे सर, लॉकडाउन के कारण हमारी तो 9वीं या 11वीं की तो परीक्षा ही नहीं हुई है, और वहां पे मैं एक सामान्य विद्यार्थी था 59% वाला। अब 59 को 95 कैसे करें? तो मेरा ये कहना है बच्चों, यकीन मानिए, किसी सपने की वो औकात नहीं जिसे आप पूरा ना कर सके। इसलिए मैं कहता हूं, सपनों को अपना बनाओ। मेरा दूसरा मंत्र है मोटिवेशन। सपने को साकार करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, और ये मोटिवेशन कहीं बाहर मिलने वाली चीज नहीं है, किसी दुकान पे नहीं मिलेगी, ये आपके अंदर है। कैसे आपके अंदर है? उसी प्रकार से आपके अंदर है जैसे आपने सपना देखा है। उस सपने को आप अपने आप को ही याद दिलाते रहिए, और ये जो प्रक्रिया है इसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। अपने सपने को खुद को समझाना। सांस मैंने जैसे लिया और मैंने कहा मुझे 95% लाना है, ये हुआ मेरा मोटिवेशन, और मैं मोटिवेटेड हूं, मैं मोटिवेटेड था और मैं मोटिवेटेड रहूंगा। मोटिवेशन से भरा हुआ विद्यार्थी अपने पूरे लाइफ में कभी असफल नहीं हो सकता है। तीसरा मंत्र, निरंतर अभ्यास। बच्चों, यहां मैं खुद की एक बात बता रहा हूं कि जब मैं आपके जैसा विद्यार्थी था, उस समय हमारे गणित के एक गुरुजी थे, वो एक दोहा कहा करते थे। वो कहते थे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। अर्थात जिस प्रकार एक मुलायम रस्सी बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर निशान पड़ जाया करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक कमजोर विद्यार्थी बार बार अभ्यास करके उस विषय में बुद्धिमान स्कॉलर बन जाएगा। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और बच्चों, ये फॉर्मूला मैंने खुद आजमाया है, हमारे गुरुजी ने आजमाया है, आप भी आजमा कर देखिए, आप जरूर सफल होंगे। बच्चों, मैंने देखा है महाराष्ट्र बोर्ड में बच्चों के दो सबसे कमजोर सब्जेक्ट होते हैं
10वीं में। ये सब्जेक्ट हैं मराठी और मैथ्स। आप निरंतर अभ्यास का फॉर्मूला अपनाइए, यकीन मानिए आप ये दोनों विषय को फाड़ के रख देंगे। आपका ये कमजोर विषय आपका सबसे ताकतवर विषय बन जाएगा। अब मैं बच्चों अपने चौथे मंत्र की तरफ आ रहा हूं। ये है ना कहने की कला सीखना। हमें ना कहना आना चाहिए। किसे ना कहना है? ऐसी चीजें जो मेरे सपने, मोटिवेशन और निरंतर अभ्यास के मार्ग में रुकावट हैं, ऐसे सभी चीजों को मैं आज से ना कहूंगा। जैसे मोबाइल गेमिंग, जैसे व्हाट्सएप, जैसे इंस्टाग्राम, इन सारी चीजों को मैं कहूंगा भैया 1 साल के लिए मुझे माफ करो, अपना दिल साफ करो। अब कहेंगे गुरुजी ये क्या बात हो गई, ये तो आपने बहुत ही कड़वी सलाह दे दी हमें, आप नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चों समझिए, जब हम में से कोई बीमार हो जाता है और ठीक होने के लिए हम कड़वी गोली का इस्तेमाल करते हैं और ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से मेरी बताई हुई इस कड़वी सलाह को अगर आपने मान लिया तो आपका विद्यार्थी जीवन ही नहीं, आपके आने वाला समय भी बहुत ही अच्छे से गुजरेगा। अब मैं अपने अंतिम मंत्र की तरफ आता हूं। 5वां मंत्र है जिद्दी होना। बच्चों हमें जिद्दी होना पड़ेगा। कैसे जिद्दी होना है? कुछ इस तरह से जिद करना सीखो प्यारे बच्चों, जो लिखा ही ना हो इस मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो प्यारे बच्चों। बच्चों हमें जिद्दी बनना है। जिद्दी बनना है अपने सपने के लिए, जिद्दी बनना है अपने संघर्ष के लिए, जिद्दी बनना है अपने पढ़ाई के लिए। और यकीन मानिए बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको ये 5 मंत्र बताया, जैसे हमारी ये 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियां मिला के एक मुट्ठी बनती है, और इस मुट्ठी का क्या रोल है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसी तरह से ये 5 मंत्र अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो प्यारे बच्चों सफलता आपके कदमों में होगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।